भले ही हम आजादी की 18वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत सिमरिया विधानसभा अंतर्गत अतरैला गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का इंतजार कर रहा है, जिसका मुख्य कारण पहुंच मार्ग का न होना बताया गया है। ग्रामवासियों की माने तो यह चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वादे, चुनाव खत्म होते ही उनके वादे भूल जाते हैं या यह कहें कि वादे धरे की धरे रह जाते हैं। आप भी देखें किस तरह से आज आजादी के 78 वर्ष बाद भी जिला मुख्यालय से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर बसा यह गांव कैसे उपेक्षा का शिकार है। सब वो पीछे लाए और क्या समस्याएं हैं आपकी? हम ग्राम पंचायत बरौ के रहने वाले, लेकिन हम लोगों के लिए रास्ता निकालने के लिए गोधा पंचायत अतरैली है, ज्वाइंट है, दो पंचायत में है। ये मतलब कोई भी पंचायत में रोड नहीं बन रही, ना गोधा पंचायत वाले बनवा रहे हैं ना बरौ पंचायत वाले। पिछले साल केपी त्रिपाठी जी के यहाँ गए थे, विधायक थे, उन्होंने बोला कि 50,000 रुपए ले लो, मुरुम डलवा लो। फिर बोले कि ऐसा अगर नहीं होता है तो हम 2 पुल सैंक्शन करवा देते हैं, उसमें 4 या 5 लाख रुपए बनेगा, तो इसमें सीआरएम कुछ ऐसा होता है, तो बोले वो पड़वाए। फिर कुछ भी नहीं हुआ। कल क्या घटना हुई आपके साथ? कल हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई है। नहीं तो वजह क्या थी इसकी? तो रोड नहीं है, अब कैसे लेके जाए, क्योंकि कोई वाहन नहीं आता। कल पानी भी गिर रहा था, सुबह का टाइम था, मतलब एम्बुलेंस नहीं आ पाई सड़क होने के कारण? नहीं आ पाई। अब कैसे लेके जाए? ले जाने में भी बड़े दिक्कतें थी। रात बेचारे परेशान बहुत हुए। सुबह 3-4 बजे की घटना थी लगभग। हमारी लड़की खत्म हो गई, लिए कोई रास्ता ही नहीं रही, न कोई वाहन रहा है, तो बताइए कितनी तकलीफ है। आज कोई सुन नहीं रहा है। जब वोटिंग चुनाव के समय विधायक या जो खड़े रहते हैं वो आते हैं, बस देख के चले जाते हैं, बोलते तो हैं लेकिन देख के चले जाते। कोई अब बताइए कहाँ घर है, कोई समस्या नहीं, कोई नहीं सुनता, बस वोट दे दो बस कुछ नहीं होता। अब बच्चे लोग घर में बैठे, न स्कूल जा रहे हैं, न कहीं गाड़ी साइकिल की सुविधा ही नहीं है। हाँ बाबू जी, क्या समस्याएं हैं? जी हाँ साहब, हमारी समस्या आज 20 साल से हो गया। हम लोग अपने पट्टे की ज़मीन दिए हैं, सरकारी किए, मुरुम पड़ गई, निशान बन गया रोड का, लेकिन कोई प्रबंध, बड़े बड़े गड्ढा नाला जैसे बन गए, कोनो ध्यान ना सरपंच ना कोनो विधायक नहीं ध्यान दे रहे हैं साहब। विशेष समस्या है, यही बात का दुख है कि आपन जमीन दिन सरकारी करान ही जो उतर रहे हैं।
यह हमारी निगाह है, यहाँ खड़े हैं। मतलब दान पत्र में दी आपने? दान पत्र में दिया, सरकारी हो गई। अब ध्यान भर किसी व्यक्ति नहीं कर रहा, ना सरपंच, ना विधायक, ना कोई मंत्री मिनिस्टर। अब क्या करें, यही समस्या हमको है। नाम क्या है आपका भाई? हमारा नाम गिरीश प्रसाद तिवारी है। सर हमें बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि इस रोड के कारण हमें रीवा में रहना पड़ रहा है। हम वहीं पढ़ाई अपनी करते हैं और इस रोड के कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे जो परिवार के लोग हैं बहुत सारी वो किए, मतलब जो भी सरपंच वगैरह हैं, विधायक है, बहुत कोशिश की, उनसे बहुत बोला उन्होंने, पर उन्होंने कोई भी आगे का कोई एक्शन नहीं लिया है। हमें इस रोड के कारण बहुत समस्या। जो हमारी माता जी हैं, उन्हें उनकी दोनों की किडनी जो है डैमेज हो चुकी हैं, तो उनको हम गांव से नहीं ले जा पा रहे हैं, इसीलिए हमको रीवा में रहना पड़ता है रूम लेके किराए से। और हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम इतने उनका ट्रीटमेंट करा सकें। तो सर हम पैसा क्या बोलते हैं, अपना जो ये खेत वगैरह हैं गिरवी करके इसको हम रह रहे हैं रीवा में, जो 20-25 हज़ार का खर्चा है, तो और हमें ज़्यादा लग रहा है। और हम इस रोड के कारण हम अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गांव का क्या नाम है बेटा इसके? गांव का नाम है बराव चंदपुर, पर हम आहरी टोला ये तराइली में रह रहे हैं। रीवा से यहाँ की दूरी कितनी होगी? कम से कम 27-28 किलोमीटर है, और ये हमारे गांव से मिलाया जाए तो 35 किलो के लगभग है। बताइए क्या समस्या है? हमारे पास सबसे बड़ी समस्या रोड की है। हमारे यहाँ क्या है कि जो विधायक आता है, जब वोट का समय आता है, जो विधायक आता है वो साला यही कहता है कि हम इस रोड को बनवा देंगे, ये स्कूल को सीएम राइज करा देंगे, लेकिन अभी तक आज तक 5 साल अपने अपने घर में घुस जाते हैं और कोई निकलने की नहीं आते हैं कि यहाँ आके देख सकें कि यहाँ आके यहाँ आदमी 2 नहीं 3-3 4-4 मृत्यु हो चुकी। यहाँ से चारपाई में लेके जाना पड़ता है हम लोगों को 1.5 किलोमीटर। इसकी वजह से हम लोग मर रहे हैं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ कब आते हैं जब वो होता है, उसकी वजह से। आपने कहा एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, वो तो क्या यहाँ के लोगों के पास गाड़ी नहीं? के पास वाहन है, लेकिन वाहन निकाल लेने की समाइश नहीं है। इतने ज्यादा यहाँ रास्ता खराब है कि गाड़ी जैसी भी बुलवानी पड़ेगी। अगर हम अपनी गाड़ी डाल देंगे तो जेसीबी से उठवानी पड़ेगी, क्रेन से उठेगी तब गाड़ी हमारी जाएगी वहाँ, तब ना। जो चारपाई में यहाँ से लेके हम बानसागर तक, कल इनकी डेथ हो गई थी, इनकी माँ की, अवधेश सिंह के मलकिन की माँ की डेथ हो गई। और उसमें क्या हुआ था कि वो आशा है कार्यकर्ता आंगनबाड़ी की, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी कोई यहाँ कुछ नहीं। यहाँ से वहाँ तक हम लोग चारपाई में लाद के लेके गए। एम्बुलेंस नहीं आ, यहाँ कुछ नहीं आता। यहाँ सिर्फ ट्रेन आएगी, ट्रेन जो कि ढोसे से चली जाए कि आगे आगे अपनी जगह बनाए, इसके वजह से वो जा सकती है, इसके अलावा कोई बाहर नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बंटी तिवारी है। सरहद में है, रह रहे सरहद हैं। यहाँ गुदहा भी लगता है। गुदहा मतलब मेन रोड हमारे यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूरी है। और ये हमारी रास्ता देख लीजिए, इसमें हम लोग ना गाड़ी वाहन कोई सुविधा नहीं चला पा रहे हैं इस रोड के कारण। और हमारी कॉलेज यहाँ से जाके 25 किलोमीटर है, और हमको इसके लिए रीवा में रहना पड़ रहा है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम रीवा में रह के रूम ले सकें, लेकिन हम 4 महीना कॉलेज छोड़ देते हैं। बरसात में हम कॉलेज नहीं जा पाते हैं। 4 महीने के लिए घर में बैठ के ऐसे कोई काम नहीं रहता हमारे पास। और हम लोग ये इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों का पेपर निकल चुका है, और इस रास्ता के कारण हम फिजिकल की कोई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हम 4 महीने, हमारा नवंबर में फिजिकल है, नवंबर में। इस रास्ते के कारण हमारा कोई व्यवस्था नहीं है कि हम रनिंग कर सकें। हम लोग घर में बैठकर देख रहे हैं, समय गुजार रहे हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें
7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।